22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश है। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई, दर्जनों घायल हुए। सरकार ने इसे सीधी चुनौती माना है और कड़ा जवाब देने का फैसला लिया है। सबसे बड़ा फैसला आया है सिंधु जल संधि को लेकर। भारत ने 1960 की इस ऐतिहासिक संधि को निलंबित करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या इसे पूरी तरह से खत्म करना आसान है? और अगर मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा तो कौन किसके साथ खड़ा होगा? चलिए इस खबर में पूरी डिटेल में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इस संधि के तहत सिंधु, रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब और झेलम जैसी नदियों के जल का बंटवारा तय हुआ था, लेकिन अब भारत ने इसे निलंबित कर दिया है। हमले के बाद कई नेताओं ने संधि को पूरी तरह खत्म करने की मांग की, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस संधि का गारंटर खुद वर्ल्ड बैंक है और इसका उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेषकर वियना संधि सहित के तहत जटिल और संवेदनशील बन सकता है। भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकना भी चाहे तो उसे बड़े पैमाने पर बांध, नहरें और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करना होगा, जिसमें 8 से 10 साल का समय लग सकता है। पाकिस्तान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाने की बात कर रहा है। अब सबकी नजरें टिकी है संयुक्त राष्ट्र की 5 वीटो पावर वाली ताकतों पर, जो कि है अमेरिका, रूस, चीन, यूके और फ्रांस। तो चलिए ये वीटो पावर वाली कंट्रीज के बारे में मैं आपको बताती हूँ कौन सी है और किस तरीके से है। सबसे पहले अमेरिका। भारत को अमेरिका अपना रणनीतिक सहयोगी मानता है, खासकर इंडो पैसिफिक में चीन के मुकाबले में। भारत अमेरिका का बड़ा बाजार भी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसके अफगानिस्तान और आतंकवाद विरोधी संबंध भी है। ऐसे में अमेरिका संतुलन साधने की कोशिश कर सकता है। दूसरा कंट्री है रूस। भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं। रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी मजबूत है। रूस ने यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत के तटस्थ रुख की भी सराहना की थी। ऐसे में रूस भारत का समर्थन कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान के साथ उसके हालिया रिश्ते भी सुधर रहे हैं। तीसरा है चीन। पाकिस्तान और चीन ऑल वेदर फ्रेंड्स कहे जाते हैं। सीपीईसी और पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश चीन को पाकिस्तान के पक्ष में ले जा सकता है। चीन ने भले ही पहलगाम हमले की निंदा की हो, लेकिन भारत के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी के रूप में चीन की भूमिका सबको मालूम है। चौथा है ब्रिटेन। ब्रिटेन के भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे संबंध है। भारत जहां उसका बड़ा ट्रेड पार्टनर है, वहीं ब्रिटेन में पाकिस्तान की प्रवासी आबादी का दबाव भी है। ऐसे में ब्रिटेन खुलकर किसी एक पक्ष में नहीं जा सकता। फ्रांस और भारत के बीच हालिया वर्षों में रक्षा साझेदारी मजबूत हुई है। राफेल डील इसका उदाहरण है। फ्रांस ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, इसलिए फ्रांस का सुझाव भारत की ओर दिख सकता है। हालांकि मामला सीधे संयुक्त राष्ट्र तक नहीं जाएगा। पहले इसे स्थायी संधु आयोग और फिर वर्ल्ड बैंक के स्तर पर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि वह अब सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहेगा। पहलगाम जैसे हमले अब कूटनीतिक फैसलों से जवाब पाएंगे, चाहे वो सिंधु जल हो या फिर सीमा पार संबंध। आप क्या सोचते हैं भारत के इस एक्शन के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।